दूर एक जंगल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों में कैद थे। 2 दिन हो गए, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर पानी पानी हो जाएगा। यही चिंता तो मुझे भी सता रही है मीठी। काश हमारा घर भी जंगल के पक्षियों की तरह ऊंचाई वाले पेड़ों पर होता तो आज हम सुरक्षित होते। मगर ये मुमकिन नहीं है मोंटू, हमें कुछ तो करना होगा। इतनी बारिश में हम कर भी कह सकते हैं। चलो तुम परेशान मत हो, खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह अगर बारिश थमती है तो मैं देखता हूँ कि क्या करना है। मोंटू और मीठी दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और आधी रात को मोंटू मोंटू आंखें खोलो। मोंटू देखो, हमारे घर में पानी घुस आया है। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। अब इससे पहले कि हम इसी पानी में डूबकर मर जाएं, चलो जल्दी से बाहर निकलो। मोंटू और मीठी दोनों अपने घर से एक पोटली में जरूरी सामान लेकर बाहर निकल आते हैं। अब हम क्या करेंगे मोंटू? कहाँ जाएंगे? हम तो इस जंगल में कुछ दिन पहले ही आए हैं, कोई हमें जानता भी नहीं, तो किससे मदद मांगे? पर मीठी, हमारे साथियों की बस्ती यहाँ से दूर है और बारिश में हम वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहीं किसी से मदद मांगनी होगी। आओ। मोंटू पक्षियों से मदद मांगने का फैसला करता है। पीलू, ओ पीलू, कोई है क्या घर में? अरे बाहर आओ, मुझे मदद चाहिए। कौन है जो इतनी रात को गला फाड़ रहा है? बाहर जाकर देखता हूँ। अरे तुम तो मोंटू हो ना? पिछले हफ्ते ही हमारे जंगल में आए हो। बताओ क्या हुआ? इतनी बारिश में इतनी अच्छी नींद आ रही थी यार, क्यों बिगाड़ी? वो हमारे घर में पानी भर गया है। बारिश में कोई दूसरा घर भी नहीं बना सकता। क्या आप हमें अपने घर में रख सकते हैं? देखो मोंटू, मेरे घर ना कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। मैं खुद एक कोने में सो रहा हूँ। ऐसे में तुम्हें कहाँ अंदर लूँ? तुम किसी और से पूछ लो। मोंटू के कुछ बोलने से पहले ही पीलू दरवाजा बंद कर देता है। मुझे नहीं लगता कोई हमारी मदद करेगा, और क्यों ही करेगा? हम अनजान हैं और पक्षी भी तो नहीं है। नहीं मीठी, तुम निराश मत हो। मैं मोनी से बात करता हूँ, उनसे बात हुई है मेरी 1-2 बार। मोंटू मोनी चिड़िया के घर के बाहर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है। मोनी, ओ मोनी! अरे मोंटू, क्या हुआ इतनी रात को? वो भी इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? नहीं मोनी, मैं घूम नहीं रहा हूँ। बारिश में मेरा घर पानी से भर गया है, मुझे मदद चाहिए। क्या तुम हमें अपने घर में आने दे सकती हो? मेरे घर में आने तो देती, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, माफ करना। ऐसे ही एक एक करके सभी पक्षी और पशु मोंटी और मीठी को मना कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे मोंटू? यहाँ तो कोई हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा मीठी। मोंटू, एक आखिरी बार हम मीनू मौसी के घर जाकर देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। मीठी की बात मानकर वो दोनों मीनू मौसी के घर आते हैं। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी। क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? मीठी मीनू मौसी को पूरी बात बताती है। अरे वाह, मुझे तो वैसे भी इस बारिश के मौसम में नौकर की जरूरत थी। यहाँ तो 2-2 नौकर आ गए। अब मैं अपना सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी, मजा आएगा। ठीक है, तुम दोनों घर में आ सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मीनू मौसी? यही कि मैं जो काम बताऊंगी वो सब तुम्हें करना होगा। घर का झाड़ू पोछा, मेरे लिए खाना बनाना लाना, सब कुछ। मोंटू मीठी के कान में कहता है। मीठी, ये मीनू मौसी तो हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो यहाँ से चलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है मीनू मौसी की बात मान लेते हैं। वैसे भी जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जब तक बारिश नहीं थमती हम यहाँ रहेंगे और फिर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मीनू मौसी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। क्या? यही कि जब तक हम चाहें यहाँ पर रह सकते हैं, आप हमें बाहर नहीं निकालेंगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, आ जाओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। मीनू मौसी मोंटी और मीठी को अंदर ले लेती है और फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह। मीठी, ओ मीठी, कितना सोती है? सुबह हो गई। बारिश में जरा चाय और पकौड़े तो बना ले, बड़ा मन कर रहा है। जी मीनू मौसी, अभी बनाती हूँ। मीठी लजीज पकौड़े और चाय बनाती है, जिसे खाने के बाद मीनू मौसी मोंटू पर भी ऑर्डर चलाती है। मोंटू, घर में दाना खत्म हो रहा है। अब तो तुम दोनों भी हो। मैं अकेली होती तो अभी हफ्ते 2 हफ्ते चलता, पर अब तुम्हें राशन लाना पड़ेगा। लेकिन मौसी, अभी बारिश तो देखो कितनी तेज है, ऐसे में मैं कहाँ से खाना लाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। खाना लेकर आओ, वरना यहाँ नहीं रह सकते।
ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं, लेकिन बारिश नहीं थमती। वहीं अब मीनू मौसी के ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे थे। तुम फिर से ये गेहूं ले आए। मैं अब ये रोज रोज गेहूं नहीं खा सकती। मुझे आज मकई के दाने चाहिए तो मतलब चाहिए। आप गुस्सा मत करो मौसी, मैं मोंटू के साथ जाती हूँ। हम दोनों मकई के दाने ढूंढ लाएंगे। मीठी और मोंटू के जाते ही मीनू की नजर उनकी छोटी सी पोटली पर पड़ती है। ना जाने ये दोनों इस छोटी सी पोटली में क्या लेकर घूम रहे हैं। मीठी ने कभी मेरे सामने इसे खोला नहीं। देखूं तो क्या है इसके अंदर। मीनू जब उस पोटली को खोलती है तो उसमें मीठी के कीमती जेवर थे। आहा, ये तो काफी महंगे लगते हैं। मुझ पर तो बहुत अच्छे लगेंगे। और वो मीठी की बच्ची मुझे दिखाई भी नहीं। आने दो, आज दोनों को घर से बाहर कर दूंगी और ये जेवर अपने पास रख लूंगी। मीठी और मोंटू देर शाम को घर लौटते हैं। मीनू मौसी, देखो हम आपके लिए मकई के दाने ले आए। अब आप आराम से इन्हें खाकर अपना पेट भर लीजिए। हे भगवान, ये सड़े गले मकई के दाने खिलाकर मुझे मारना चाहते हो तुम दोनों, ताकि ये घर हड़प सको। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं मीनू मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों की चाल है ना ये। अरे तुम दोनों को तो मैंने अपने घर में पनाह देकर ही गलती कर दी। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तुम्हें अपने घर में रुकने दिया, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मौसी, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी पोटली तो दे दो। आहा, देखो तो जरा, इतने दिन से यहाँ खा रहे हो, रह रहे हो, उसकी भरपाई कौन करेगा। अब जाते हो या बुलाऊं महाराज को? 2 मिनट में तुम्हारा हिसाब कर देंगे। इस तरह मीनू मौसी उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और वो बेचारे एक जगह खड़े होकर रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दो मीठी, तुम्हारे जेवर भी मौसी ने ले लिए। वो तुम्हारे पिताजी ने दिए थे। रानू चिड़िया दोनों को रोता देख लेती है और वो उनके पास आती है। मोंटू, मीठी, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मीठी रोते हुए पूरी बात रानू को बताती है। ये तो मौसी ने बहुत बुरा किया। तुम चिंता मत करो, आओ मेरे घर चलो। रानू दोनों को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ मोंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रानू और मीठी को पूरा प्लान समझाता है। और अगले दिन रानू चिड़िया मीनू मौसी के घर जाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, अभी तक सो रही हो क्या? हाँ, बस कोई काम नहीं था, आँख लग गई। क्या हुआ रानू, तुम यहाँ? क्या हो गया? क्या बताऊँ मौसी, ये बारिश ने तो कहर मचा रखा है। इतने दिन हो गए लगातार बरसे ही जा रही है, बरसे ही जा रही है। सुना है 2 दिन और रहेगी, पर मेरा घर टपकने लगा है। अगर मैं वहाँ रही तो ज़रूर जान से चली जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? सिर्फ 2 दिन के लिए। मीनू मौसी रानू को अंदर आने देती हैं। अच्छा हुआ मौसी जो तुमने मुझे अपने घर में जगह दे दी, वरना मेरा हाल भी वो मोंटू और मीठी की तरह होता। भगवान उनके जैसी हालत किसी की ना करे। क्यों भला, ऐसा क्या हुआ उनके साथ? कुछ मत पूछो मौसी, बेचारे कितनी उम्मीद लेकर हमारे जंगल में आए थे, पर होनी को कौन टाल सकता है। सुना है उनका घर पानी में बह गया, जिस वजह से बेचारों को बारिश में रहना पड़ा और ज़्यादा भीगने की वजह से दोनों मारे गए। पक्षियों का तो ये भी कहना है कि उनके पास कोई जेवरात वगैरह थे और अब उनकी आत्मा अपने सामान को ढूंढ रही है। क्या 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 क्या? सामान, जेवरात मर गए? अरे मौसी, तुम क्यों घबराती हो? तुम तो ठीक से जानती भी नहीं थी उनको। चिंता मत करो और चैन से सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है तो मैं भी सो जाती हूँ। रानू तो सो जाती है, लेकिन मीनू मौसी की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। अगर सच में उन दोनों का भूत यहाँ आ गया तो? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, डर के मारे गला सूख रहा है, पानी पीकर सोने की कोशिश करती हूँ। मीनू जैसे ही पानी पीने के लिए उठती है, सामने मीठी और मोंटू का डरावना चेहरा देखकर डर जाती है। मोंटू, मीठी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। तुमने मुझे बहुत सताया है मौसी, अब मेरी बारी है। बहुत सेवा करवाने का शौक है ना तुम्हें, अब करवाओ सेवा। अब तो हम भूत भी बन गए हैं, अच्छे से सेवा करेंगे तुम्हारी। नहीं नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं करवानी। ये रहे तुम्हारे जेवर,
मैं जा रही हूँ, बचाओ। मीनू चिल्लाते हुए अपना ही घर छोड़कर भाग जाती है और पीछे से तीनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह चतुर मोंटू मीनू मौसी को उसके किए का सबक सिखाता है और फिर उसी के घर में रहने लगता है। ऐसी ही कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।